और यार आज का ये वीडियो एक ऑनेस्ट कन्फेशन होने वाला है मेरे एंड से। इंडिया में अपनी पीजी नहीं करने का प्लान कर रहा हूँ एंड करियर ग्रोथ बहुत ज़्यादा इमेंस जंप आता है। जैसे ही आप पीजी कंप्लीट करोगे इंडिया में वो जंप नहीं आता। इंडिया में लेट से आपने पीजी कंप्लीट किया, उसके बाद जब आप डॉक्टर बनते हो तो आपकी सैलरी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता। लिटरली पूरा सीवी देखा जाता है एंड इट्स मोर लाइक अ जॉब टाइप ऑफ थिंग। इंटरव्यू लिया जाएगा, देन आपको वो सीट दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे इंडिया जैसा नहीं है कि आपकी रैंक आ गई तो आपको उस रैंक के बेस पे अलॉट हो जाएगा, नहीं। हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन एमबीबीएस रूट्स। और यार आज का ये वीडियो एक ऑनेस्ट कन्फेशन होने वाला है मेरे एंड से कि मैं जो है इंडिया में अपनी पीजी नहीं करने का प्लान कर रहा हूँ। मैंने सोच लिया है, मैंने डिसाइड कर लिया है। मैं अपने ऑलरेडी प्रिपरेशन फेज में हूँ। मैंने ऑलरेडी इलेक्टिव्स कर रखे हैं और अभी भी मैं इलेक्टिव पे जा रहा हूँ 15 अगस्त से। सो बेसिकली क्यों मैं यूएस चूज़ कर रहा हूँ मेरे पीजी के लिए, बेसिकली मैं पूरा जो यूएसएमएलई पाथवे है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन यूएस से कर सकूं। सो मैं आज अब्रॉड स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो बना रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली जॉर्जिया एंड ऑल, जॉर्जिया, सर्बिया, जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं, वहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट्स यूएसएमएलई की प्रिपरेशन करते हैं। इवन नेपाल के भी स्टूडेंट्स यूएसएमएलई की प्रिपरेशन करते हैं। जो भी इंडिया के स्टूडेंट्स जॉर्जिया, सर्बिया, नेपाल से अपनी एमबीबीएस कर रहे हैं। सो आज का वीडियो पूरा पाथवे पे एक गाइड होने वाला है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्यों ये सिलेक्ट किया, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एक प्रॉपर बैलेंस्ड अप्रोच बताऊंगा, प्रोज कॉन सारी चीजें डिस्कस करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट के इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला रीजन, इंटेंस कंपटीशन फॉर नीट पीजी। यार हाँ, आई नो ये थोड़ा वियर्ड लग रहा है मेरे से आते हुए बिकॉज आई वाज नीट 2020 ऑल इंडिया रैंक 1, बट सच्चाई यही है कि हर बार इंसान वही रैट रेस, वही कंपटीशन, वही इंटेंस कॉम्पिटिटिव फेज में जाना, इंटेंस प्रिपरेशन फेज में जाना पसंद नहीं करता है यार। नीट पीजी में दिक्कत ये है कि ऑलरेडी लिमिटेड सीट्स हैं एंड हाई नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, हर साल ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ ही रहे हैं, हर साल पीजी सीट्स के लिए कंपटीशन बढ़ ही रही है। ठीक है, ऑड्स ऑफ गेटिंग अ टॉप स्पेशलाइजेशन और कॉलेज इन इंडिया कैन बी वेरी वेरी चैलेंजिंग। मतलब बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, इवन मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। हमारे चलो मेरे लिए मैं अभी नहीं कह सकता बिकॉज मैंने अभी अपेयर नहीं किया है, ना ही मैं उसके अकॉर्डिंग ढंग से प्रिपेयर कर रहा हूँ। बट अगर मैं थोड़ा ट्रेंड भी लेके चलूँ तो जब मैं एक्चुअली यहाँ पर आया था उस टाइम पे जो हमारे सीनियर्स निकल रहे थे, जो हमारे सीनियर्स इवन एम्स के सीनियर्स जो निकल रहे थे, वहाँ पर उनका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था एज कम्पेयर टू अब। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो गई, बट कंपटीशन इतना बढ़ गया यार। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे को जनरली फील हुई। तो इसलिए मेरा एक, मे बी मैं गलत हूँ, मे बी डेटा के टर्म्स में चीज़ें डिफरेंट है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस थिंग्स हैव गॉटन टफर। ठीक है, कॉम्पिटिटिव ज़्यादा हो गया है, चैलेंजिंग ज़्यादा हो गया है। ठीक है, दूसरा क्या फ़ायदा है यूएसएमएलई का कि अर्न वाइल यू लर्न। वो इंडिया में भी होता है बट वो इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं। यूएस में आपको क्या होता है, जो हम जब वहाँ पे पीजी कर रहे होते हैं, जब हम वहाँ पे रेसिडेंट होते हैं, तो हमारा जो सैलरी होता है इट्स अराउंड $60,000 पर ईयर, मतलब अराउंड 50 लाख रुपए के आसपास। अनलाइक इन इंडिया जहाँ पर स्टाइपेंड बहुत कम होते हैं यार। इवन लाइक अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में हो, लाइक इंडिया में जो हाईएस्ट पेइंग है वो वीएमएमसी है, वहाँ पे तो ज़्यादा है, 1,20,000 है। बट नॉर्मल कॉलेजेस में चले जाओ, स्टेट कॉलेजेस में चले जाओ, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है। एक तो बॉन्ड कि आपको पीजी करने के बाद वहाँ पे रूरल जगह सर्व करना पड़ेगा, फिर उसी हॉस्पिटल में या वहीं पे सर्व करना पड़ेगा, बॉन्ड होता है। दूसरा पे बहुत कम होता है, 60-70,000, 75,000 इस तरीके का पे होता है कंपेयर टू 50 लाख। हाँ ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है, बट फिर भी क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर देखोगे तो यूएस में बेटर है। ट्रेनिंग इज बेटर, वर्क आवर्स आर मच बेटर, जो मेरा मेन मोटिवेशन है कि वर्क आवर्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, इतना ज़्यादा हार्श नहीं है। लाइक एक तो पीजी प्रिपरेशन हार्श है, ऊपर से जब आप पीजी कर रहे होते हो तब आपके वर्क आवर्स हो गए वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको काम करना पड़ता है। तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट अगर आपके पास रहेगा तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, देखो। ठीक है, आई नो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है, बट इन डॉलर टर्म्स देखोगे या इन एब्सोल्यूट टर्म्स देखोगे तो मनी ज़्यादा है। अगर आपका सेविंग्स लेट से आपकी इनकम में से आपकी 20 या 30% सेविंग्स होती है तो इन डॉलर टर्म्स वो मनी ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि सेविंग्स तो आपकी सेविंग्स होगी ना। तो यहाँ पर इससे आपके स्टूडेंट लोन्स वगैरह जो भी होंगे वो बहुत ईजिली आपके कम हो रहे होंगे, रिकवर हो रहे होंगे। ठीक है, तो इसलिए यूएस रेसिडेंसीज बहुत ज़्यादा अपीलिंग है। इसके बाद और क्या फ़ायदा है, देखो आपको मोर एरियाज ऑफ एक्सपोजर है, ग्रेटर रेंज ऑफ स्पेशलाइजेशंस है एंड अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होते हैं प्रोग्राम्स, बहुत ज़्यादा वेल फंडेड होते हैं, आपको वर्क आवर्स बहुत ज़्यादा नहीं डालना पड़ता है और एडवांस टेक्नोलॉजी आपको मिलता है और हाईली कॉम्पिटिटिव स्पेशलिटीज़ जो कि इंडिया में बहुत बहुत कॉम्पिटिटिव है। जो फेलोशिप या जो सुपर स्पेशलाइजेशन, इंडिया में उसको सुपर स्पेशलाइजेशन कहते हैं, डीएम जिसको कहते हैं, एमडी के बाद डीएम,
यूएस में उसको फेलोशिप कहते हैं। वो चीज़ वहाँ पर मिलना कंपैरेटिवली आसान है, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, ठीक है। एंड देन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड करियर ग्रोथ बहुत बहुत ज़्यादा इमेंस जंप आता है जैसे ही आप पीजी कंप्लीट करोगे। इंडिया में वो जंप नहीं आता है। इंडिया में लेट से आपने पीजी कंप्लीट किया, उसके बाद जब आप डॉक्टर बनते हो तो आपकी सैलरी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता है। लेट से मैं पीजी कर रहा था तो मेरी सैलरी 1,20,000 थी। अब मैं जब डीएम करूंगा, एमडी कंप्लीट हो गई, मैं डीएम करूंगा तो 120 से वो 130 140 ही जाएगा। एंड ये मैं बात कर रहा हूँ मैक्स, जो टॉप कॉलेजेस हैं, दिल्ली के कॉलेजेस है। अगर कोई नॉर्मल कॉलेज है पीजी में 70,000 75,000 रहेगा, डीएम करते हुए 90,000 1 लाख हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं है यार। तो बहुत इस टर्म्स में देखा जाए तो यहाँ पर यूएस में जो करियर ग्रोथ है बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर्स इन यूएस हैव हायर सैलरी कितना होता है 2 to 4 CR पर ईयर। जी हाँ, रुपी टर्म्स में देख रहा हूँ तो 2 से 4 करोड़ रुपए होते हैं। आई नो आप कहोगे कि वहाँ पे तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज़्यादा, बट इतना ज़्यादा भी नहीं है यार, ठीक है। इतना ज़्यादा भी नहीं है अगर कंपेयर करो आप सैलरीज से, ठीक है। तो आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज है, आपके पास रिसर्च ग्रांट्स, फेलोशिप्स, फंडिंग, सब कुछ बहुत ज़्यादा यूएस में है, ठीक है। तो ये आपको एक और फायदा है। लॉन्ग टर्म करियर प्रोस्पेक्ट आपका ज़्यादा अच्छा रहता है। ग्लोबल रिकॉग्निशन है। थोड़ा सा अगर मैं पाथवे के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपके स्टेप वाइज एग्जाम्स होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 सिंपल पास फेल एग्जाम है, या तो पास होगा या फेल होगा। मोस्टली स्टूडेंट्स पास कर जाते हैं अगर उन्होंने ढंग से प्रिपेयर कर रखा है। स्टेप 2 का स्कोर होगा जो एक्चुअली वैलिड होगा, जो एक्चुअली माना जाएगा आपके एप्लीकेशंस में। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपका स्टेप 2 का स्कोर ही होगा। इसके बाद बहुत सारी चीजें आती है, आपको पूरा सीवी देखा जाता है एंड इट्स मोर लाइक अ जॉब टाइप ऑफ थिंग, जहाँ पर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, देन आपको वो सीट दिया जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे इंडिया जैसा नहीं है कि आपकी रैंक आ गई तो आपको उस रैंक के बेस पे अलॉट हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे सारी चीजें देखी जाएगी। सारी चीजों में क्या क्या आता है, आपने क्या रिसर्च कर रखा है, आपके कितने पब्लिकेशंस है, आपने क्लिनिकल इलेक्टिव्स कहाँ पे कर रखे हैं, आपके प्रोफेसर्स ने क्लिनिकल इलेक्टिव्स जहाँ पे अपने यूएस में क्या आपने क्लिनिकल इलेक्टिव्स कर रखा है। और अगर आपने यूएस में क्लिनिकल इलेक्टिव्स कर रखा है, काइंड ऑफ एक इंटर्नशिप कह सकते हो। हमारी भाषा में उसको क्लिनिकल इलेक्टिव कहते हैं, लेकिन अगर एक लेमैन टर्म्स में आपको समझाओ तो इंटर्नशिप समझ लो। वहां पर आपका यूएस क्लिनिकल एक्सपोजर है नहीं, और वहां के प्रोफेसर्स ने आपको किस तरीके का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दिया है, ये बहुत मैटर करता है। इसके अलावा और क्या क्या मैटर करता है कि आपने कुछ वॉलंटियर एक्सपीरियंस कर रखे हैं, वॉलंटियर एक्सपीरियंसेस आपके हैं या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या एक्स्ट्रा करिकुलर्स में आपने अगर कुछ कर रखा है तो वो सब भी मैटर करता है, वो सब भी काउंट होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती है। पोस्टर प्रेजेंटेशन, एब्स्ट्रैक्ट प्रेजेंटेशन, क्या आपने कॉन्फ्रेंसेज में अपने रिसर्च वर्क को प्रेजेंट कर रखा है, उस चीज़ को भी वैल्यू मिलती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वहाँ पर एज अ होल सारी चीज़ों को देखा जाता है। एंड मेरे लिए ये ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं आईसीएसई स्कूल से पढ़ा हूँ, तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि जो भी मैं सॉफ्ट स्किल्स जो भी मैंने सीखा है, लाइक प्रेजेंटेशन स्किल्स है, जो मेरे रिसर्च के लिए जो भी मैंने स्किल्स पिकअप किए हैं, तो मेरे को लगता है कि जो एक होलिस्टिक जो मैंने स्किल सीखा है उसका मैं यूज ले पाऊंगा अगर मैं इस फील्ड में जाता हूँ, अगर मैं यूएसएमएल प्रेप करता है, एज कम्पेयर टू नीट पीजी, जहाँ पर सिंपली जो मेरा रैंक आएगा वही मेरा कॉलेज डिसाइड कर देगा, ठीक है। तो ये एक और चीज है। देन ग्लोबल रिकॉग्निशन, तो ऑब्वियसली आप जानते ही हो कि इंडिया की जो डिग्री है उनको बाहर बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज इतना नहीं किया जाता है जो पीजी की डिग्रीज हो, बट यूएस की जो पोस्ट ग्रेड डिग्री है वो कहीं पे भी आप जाओगे, अगर आप दुबई वगैरह में भी जाओगे तो वहाँ पे भी उसको ज्यादा रिकॉग्निशन मिलेगी। वर्ल्ड वाइड आप कहीं भी जाओगे तो आपको एक अमेरिकन डिग्री को ज्यादा रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ज्यादा मान्यता मिलेगी, ठीक है। देन बहुत स्ट्रक्चर्ड होता है, बहुत फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स होते हैं, ठीक है ना। मतलब बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, हार्ड लेबर आपको नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो रहा है कि आप 3-3 दिन तक लगातार नाइट शिफ्ट चल रही है, आपको ऑफ नहीं मिल रहा है नाइट शिफ्ट के बाद, ऐसा नहीं है। वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया जाता है, वहाँ पर मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया जाता है। तो अगर आप कोई कंसर्न रेज करते हो कि नहीं मेरी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है, मेरा वर्क लाइफ बैलेंस सही नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आपको रेमेडी दिया जाएगा, तो आपकी बातों को कंसिडर किया जाएगा एंड चेंजेस लाए जाएंगे, ठीक है। पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच है एंड स्किल्स ओरिएंटेड ट्रेनिंग होती है, बिल्कुल। तो ये तो खैर अपने इंडिया में भी होती है, बट मोर और लेस यूएस में वो चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहता है। बट कुछ चैलेंजेस भी है। लास्ट पॉइंट पर वो चैलेंजेस क्या है, थोड़ा एक्सपेंसिव है मोर और लेस। अगर आप मेरे को पूछोगे तो अराउंड 25 लाख रुपीज ऑन द लोअर साइड जो है आपके लग जाते हैं। 25 लाख रुपीज के आसपास यूएसएमएल का टोटल कॉस्ट आ ही जाता है, ठीक है। सो हाई कॉस्ट है, एग्जाम्स लेंदी हैं, 8-8 घंटे के एग्जाम होते हैं, हर स्टेप एग्जाम 8-8 घंटे का होता है, और उसके लिए प्रिपरेशन थोड़ा अच्छे लेवल पे करना पड़ता है। आपको रिलोकेट करना पड़ेगा, आपके फ्रेंड्स वहाँ पे शायद नहीं हो, ठीक है। ये सब चैलेंजेस तो डेफिनेटली है। आपको एक डिफरेंट कंट्री में माइग्रेट करना पड़ेगा, वीजा के इशूज आ सकते हैं, बहुत सारे इशूज आ सकते हैं, बट अगेन इट्स डेफिनेटली वर्थ इट अगर आप उस चीज़ को कंप्लीट कर पाते हो, उस चीज़ को जो है
क्रैक कर पाते हो, ठीक है। रेसिडेंसी मैच प्रोसेस भी कॉम्पिटिटिव है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में बस पीजी बहुत कॉम्पिटिटिव है, वहाँ का ऐसे ही मिल जाएगा, नहीं यार, वहाँ पे भी बहुत कॉम्पिटिटिव है, वीज़ा रिलेटेड हर्डल्स आते हैं। क्लिनिकल इलेक्टिव जिसके बारे में मैं बोल रहा था, जो मैं अभी करने जा रहा हूँ, वो मिलना बहुत मुश्किल काम है, मुझे ही बहुत मुश्किल से जा करके क्लिनिकल इलेक्टिव मिली है। तो आप समझ सकते हो कि अगर कोई नॉर्मल कॉलेज, स्टेट कॉलेज का बंदा है तो उससे ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि ऑब्वियसली एम्स वाले बच्चों को थोड़ी प्रेफरेंस मिलती है, ठीक है। ये ट्रुथ है, सैड ट्रुथ है, बट है। सो यार, दैट वाज इट। होपफुली आपको एक आइडिया लगा होगा यूएसएमएलई के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। एक बार मैं डिटेल में पूरा पाथवे समझाऊंगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, फर्स्ट ईयर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये पूरी मेंटरशिप यूएसएमएलई रिलेटेड हो, नेक्स्ट से रिलेटेड हो, कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए, चाहे वो प्लैब हो, हमारी टीम आपको प्रोवाइड करती है अगर आप हमारी टीम को कांटेक्ट करोगे। एंड अब्रॉड रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कॉलेज में जाना हो, तो हमारी टीम आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करेगी एंड एडमिशन प्रोसेस में पूरा गाइड करती है। आपको कुछ नहीं करना है, नीचे लिंक जो मैं डाल रहा हूँ, लिंक पे जा करके अपने फॉर्म फिल कर लेना है, हमारी टीम कॉल कर लेगी, या फिर जो नंबर मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ डायरेक्टली नंबर पे कॉल करो, खुद ही अपनी क्वेरीज पूछना चालू करो। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।